पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है, किसी को कोई एयरबेस नहीं दिया जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मौजूदगी में किसी को फौजी अड्डा नहीं दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध हुकूमत से मिलकर डाकू राज का खात्मा करेंगे। सूबा चाहे तो रेंजर्स की खिदमत देने को तैयार हैं। वफाक सिंध में मुदाखलत नहीं कर रहा। गवर्नर राज की बातें बेबुनियाद हैं। अफगानिस्तान में अमरीका, चीन, रूस और पाकिस्तान एक मैकेनिज्म रखेंगे। शेख रशीद की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला की सूबाई हुकूमत को अमन व अमान के क़याम के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। पंजाब को भी डाकू राज से पाक करने का आज़म। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां। पुलिस, रेंजर्स, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवीज मुश्तरका ऑपरेशन करेंगे। हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद गाड़ियां, जदीद अस्तहा और कमांडो भी तलब कर लिए गए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आला अफसरान का डेरा गाजी खान का दौरा। आला सतह के इजलास में ऑपरेशन के मुमकिन पहलुओं का जायजा लिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग पर छाई गैर यकीनी की धुंध बरकरार। शदीद तरीन मुश्किलात और मसाइल में PSL स्कॉट की लाहौर और कराची से खुसूसी परवाज़ों पर अबूधाबी रवानगी। सरफराज अहमद, मोहम्मद हसनैन और इमरान खान समेत पाकिस्तान के 25 अफराद को वीज़ा नहीं मिल सका। PCB का कहना है इन लोगों को बाद में चार्टर्ड फ्लाइट से भेजा जाएगा। कराची हैदराबाद में मस्बत कोरोना केसेस की शरह में कमी। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कराची में मस्बत केसेस की शरह कम होकर 8.34% हो गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास मुराद अली शाह ने कहा कि सख्ती करने से केसेस की शरह कम हुई। वज़ीर आला ने ताउन करने पर अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। कहा अवाम का ताउन जारी रहा तो जल्द वबा पर काबू पा लेंगे। इजलास में कोरोना का जोर तोड़ने के लिए पाबंदियां जारी रखने का फैसला किया गया। मुल्क भर में कोरोना से एक रोज में मजीद 75 अफराद जाम हक। 24 घंटे में 2726 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 59,018 हो गई। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 4.34% हो गई। उधर 19 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जारी। शहरी 1166 पर मैसेज के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रावलपिंडी के सेंट्रल जेल अडियाला में कैदियों, हवालातियों और स्टाफ को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया। एक्सपो सेंटर लाहौर कोरोना वैक्सीन सेंटर में सहूलत लिंक मुअत्तल हो गया। तमाम कंप्यूटर्स जैम होने पर सेंटर में आवाम का रश लग गया। इंतजामिया ने एक्सपो सेंटर का मेन गेट बंद कर दिया। वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले शहरी ख्वार हो गए। ग्लोबल वार्मिंग एक चैलेंज है, इसके खिलाफ मुसलसल इकदाम कर रहे हैं। आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़कर जाना हमारा अज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा बदकिस्मती से पाकिस्तान उन 10 मुमालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर हैं। पाकिस्तान संजीदगी से मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने की कोशिश कर रहा है। बिलियन ट्री मंसूबे का आगाज खैबर पख्तूनख्वा से किया। नेशनल पार्क्स बना रहे हैं। 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के तहत 1 अरब पौधे लगाने का हदफ मुकम्मल। वज़ीर आज़म ने पौधा लगाकर 1 अरब पौधे लगाने का हदफ मुकम्मल किया। अवाम को बताया जाए मुआशी हक़ाइक़ में किस तरह हेरा फेरी और जालसाजी की जा रही है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का प्री बजट सेमिनार के इनेकाद पर जोर। कहते हैं अवाम को मईशत की हकीकी सूरत हाल बारे आगाह किया जाए। शहबाज शरीफ ने बजट सेशन से मुतालिक पार्टी इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को अहम हिदायत जारी कर दी। कहा मुआशी माहिरीन प्री बजट सेमिनार में मईशत की हकीकत कौम को बताएंगे। अवामी मफादात के मुनाफी बजट साजी की मज़ाहमत करेंगे। अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। इमरान खान कर्जों पर मुल्की मईशत चलाकर आइंदा आने वाली नस्लों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इमरान खान पर तनकीद, कहा अगर इमरान खान इसी रफ्तार से कर्ज लेते रहे तो कौम को मुस्तकबिल में सख्त हालात का सामना करना पड़ सकता है। सख्त शराइत पर कर्जे लेकर मईशत चलाने का तजुर्बा आइंदा हुकूमतों के लिए भी मसाइल पैदा करेगा। अपनी नाअहली से वाकिफ होने के बावजूद इमरान खान ने सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए पाकिस्तान को मुआशी तबाही से दोचार कर दिया। मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए हुए कर्जों को वापस कर रही है। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब, कहा बजट में से कर्जों पर सूद की अदायगी निकाल दें तो हुकूमत का प्राइमरी बैलेंस सरप्लस में है। बिलावल हिम्मत करें और जरदारी की लूटी हुई अरबों डॉलर्स की दौलत स्विट्जरलैंड और बैरून मुल्क से वापस ले आएं। पीपल्स पार्टी दौर में बैरूनी कर्जों में 32% और नून लीग के दौर में 56% इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हुजम का नया रिकॉर्ड कायम, 2.2 अरब रुपए के हिस्से की फरोख्त। स्टॉक मार्केट में कल के निस्बत आज कारोबार में 41% इजाफा देखने में आया। 100 इंडेक्स 40,790 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। मशरक़े वस्ता में अमन तक जनरल असम्बली चैन से नहीं बैठेगी। खित्ते में खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि तनाज़ा कश्मीर का हल निकालें। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के नौमुंतखब सदर वोल्कन बॉस्कर और शाह महमूद कुरैशी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं इस वक्त फ़लस्तीन और कश्मीर की सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे। इसराइली मज़ालिम रुकवाने के लिए सीज़ फायर पहला मकसद था जिसमें कामयाबी हासिल हुई। असल मकसद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों की रोशनी में मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल है। रावलपिंडी रिंग रोड करप्शन स्कैंडल, डीजी पंजाब ऑडिट की टीम को रिंग रोड रिकॉर्ड हुसूल में मुश्किलात का सामना। ऑडिट टीम ने कमिश्नर रावलपिंडी को रिकॉर्ड हुसूल के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने की दरखास्त कर दी। दरखास्त में कहा गया कि रिकॉर्ड का हुसूल आसान बनाने के लिए आरडीए में फोकल पर्सन तैनात किया जाए। ऑडिट टीम ने मंसूबे के वाउचर्स, चेकबुक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तलब कर रखी हैं। टीम ने 20 दिनों में मुजवजा मंसूबे का स्पेशल ऑडिट करना है। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर का FIA लाहौर ऑफिस का दौरा, मुशीर दाखिला की जारी मुकदमात को तेज़ी से आज़ादाना मुकम्मल करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर FIA ने चीनी माफिया, ब्रॉडशीट और FATF इजलास पर मुशीर दाखिला को ब्रीफिंग दी। FIA की मालियाती जराइम और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में इस्तेदादकार को मजीद निखारने की ज़रूरत है। शहजाद अकबर की अफसरों को बिला खौफ शहरियों की मुश्किलात का अजाला करने की तलकीन। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और दीगर पेश। अदम पेशी पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। शोकॉज नोटिस का जवाब भी जमा करा दिया। जस्टिस के आगा ने कहा आप इंतहाई अहम पोजीशन पर तैनात हैं। अदालत ने कई हुक्मनामे जारी किए, जवाब तक जमा नहीं कराया गया। मजबूरन अदालत को नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करना पड़े। जबरी गुमशुदगी का मसला इंतहाई अहम है, इसे खत्म करना होगा। लाहौर के वॉल्टन एयरपोर्ट की बंदिश, फ्लाइंग क्लब्स ने एयरपोर्ट खाली करने से इनकार कर दिया। सिविल एविएशन ने 25 मई से वॉल्टन एयरपोर्ट को हमेशा के लिए बंद करने के अहकाम दिए थे। फ्लाइंग क्लब्स का मुरीद के अलावा किसी और एयरपोर्ट पर तैयारे ले जाने से इनकार। वॉल्टन एयरपोर्ट पर इस वक्त 50 से ज्यादा तैयारे मौजूद और 200 से ज्यादा पायलट्स जेरे तरबियत हैं। सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर आ गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:18 पर सूरज खाना काबा के ऊपर आया। पाकिस्तान समेत कई ममालिक के लोगों ने क़िबले की सिमत मुतय्यन की।
मलिका बरतानिया की दरिया दिली, बैरून मुल्क मुकीम अपने शहरियों को ताहयात वोट का हक दे दिया। वोट के हक के लिए 15 साल मुद्दत खत्म। मलिका की तकरीर में ऐलान करदा नए इक़दाम से ओवरसीज बरतानवी शहरियों को जमहूरियत में शिरकत का मौका मिलेगा। बैरून मुल्क मुकीम बरतानवी शहरी 3 साल में एक बार अपनी रजिस्ट्रेशन की तजदीद करवाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु। मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। आगाज अहम खबर से। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है, किसी को कोई एयरबेस नहीं दिया जा रहा। वजीर आजम इमरान खान की मौजूदगी में किसी को कोई फौजी अड्डा नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है, किसी को कोई एयरबेस नहीं दिया जा रहा। यह कहना था वजीर दाखिला शेख रशीद का। कहा वजीर आजम इमरान खान की मौजूदगी में किसी को फौजी अड्डा नहीं दिया जाएगा। इमरान खान की मौजूदगी में किसी अमेरिकन या किसी 42 मुल्क वहां जो लड़ते रहे हैं, किसी को किसी कीमत पर कोई फौजी अड्डा नहीं दिया जाएगा, कोई एयरबेस नहीं दिया जा रहा। और हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं और अफगानिस्तान में चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान एक इकट्ठा मैकेनिज्म रखेंगे। ना कोई गवर्नर राज की बात है, ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मरकज की तरफ से कोई सिंध में मुदाखलत करना चाहते हैं। तमाम अदारे एक लाइनर लेंथ पे हैं कि इस डाकू राज से जो है, जो कि कच्चे के इलाके में शिकारपुर है और जैकबाबाद है, इस इलाके में नाफिज है। और जो भी इसमें कोई बड़ा नाम मुलव्वस पाया गया तो उससे सख्ती से भी निपटा जाएगा। मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। इमरान खान तुन के 5 साल लगाएगा और मैं उसके साथ खड़ा हूं। कोशिश करेंगे अल्लाह सुब्हान ताला से कि बेहतर काम परफॉर्मेंस दें। 30 साल से डेरा गाजी खान में दहशत की अलामत लाडी गैंग का अंजाम करीब पहुंच गया है। वजीर आजम के अहकामात के बाद पुलिस, रेंजर्स और दीगर हुकाम ने फाइनल ऑपरेशन के लिए सर जोड़ लिए हैं। उधर गैंग ने तीसरे मगवी को रिहा कर दिया, जिसकी तफसीलात हम जानेंगे तारिक इस्माइल से। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुक्म, पुलिस, रेंजर्स, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, बलोच लेवीज डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का आगाज करने जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स और बख्तरबंद गाड़ियों समेत जदीद असलहा और कमांडो भी तलब कर लिए गए हैं। मार्च में लादी गैंग के अहम रुकन हारून लादी की पुलिस मुकाबले में हलाकत हुई, जिसका बदला लेने के लिए गैंग के सरबरा खुदा बख्श लादी ने पुलिस को मुखबरी करने के शक पर 3 अफराद रमजान, खैरू और खादिम को अगवा किया और रमजान के हाथ, पाँव, नाक और कान काटे। बदतरीन तशद्दुद करके रमजान और खैरू को मार डाला और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने पुलिस और रेंजर्स को इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन का हुक्म दिया। लादी गैंग ने अपनी तफ्तीश में बेगुनाह होने वाले तीसरे मगवी खादिम को मुबैना तौर पर गुज़िश्ता रोज रिहा कर दिया है, जो पहाड़ में अपने घर में मौजूद है। लादी गैंग 90 की दिहाई में वजूद में आया था। बत्ता वसूली, कत्लो गारत, डकैती और दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस इस गैंग के ठिकाने तहसील कोहे सुलेमान के इलाके दर्रा सफेदों में कायम हैं। तारिक इस्माइल, एक्सप्रेस न्यूज, डेरा गाजी खान। और अभी PSL से जुड़ी अहम खबर। पाकिस्तान सुपर लीग पर छाई गैर यकीनी की धुंध बरकरार है। मसाइल का शिकार PSL स्क्वाड की लाहौर और कराची से खुसूसी परवाजों पर अबूजैबी रवानगी। पाकिस्तान सुपर लीग पर छाई गैर यकीनी की धुंध अब तक बरकरार। PSL स्क्वाड की लाहौर और कराची से खुसूसी परवाजों पर अबूजैबी रवानगी। और इसके साथ साथ सरफराज अहमद, मोहम्मद हसनैन और इमरान खान समेत पाकिस्तान के 25 अफराद को वीज़ा नहीं मिल सका। जुबैर नज़ीर खान हमारे नुमाइंदे, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जुबैर, बताएगा कितने खिलाड़ी जाने वाले हैं और इसके साथ साथ कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अब तक वीज़ा जारी नहीं हो सका? जी देखें, जो आज कराची से स्पेशल फ्लाइट डिपार्चर हुई है अबू जैबी के लिए, उसमें जो मुसाफिर थे उसमें जो खास नाम है उसमें सरफराज अहमद जो कि कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान है वो और मोहम्मद हसनैन के नाम सामने आए हैं। इन दोनों को जो आखिरी वक्त तक के वीज़ों का इंतजार था, लेकिन ये कि जब इनको वीज़े नहीं मिल सके तो फ्लाइट का डिपार्चर कर दिया गया। उम्मीद यह है कि अब इन समेत दीगर बाज क्रू के अफराद को जो है वीज़े मिलने के बाद स्पेशल चार्टर फ्लाइट के जरिए अबू जैबी लेकर जाया जाएगा। जी
बहुत शुक्रिया जुबैर नज़ीर खान, हमें अपडेट कर रहे थे। इसी मामले पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। यूसुफ अंजुम, अब बताएगा कि क्या क्या रुकावटें अब तक हायल हैं PSL के बकिया मैचेस में। जी, पाकिस्तान सुपर लीग के पर जो यकीनी के गैर यकीनी के बादल छाए हुए तो आस्ता आस्ता हटना शुरू हो गए। और उसका सबूत यह है कि आज पाकिस्तान से लाहौर और कराची से 2 फ्लाइट जो खुसूसी तैयारे थे वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों, ऑफिशियल और जो PCB का मुतल्लिका लोग हैं PSL वाले, उनको लेकर रवाना हुए। लाहौर से 145 अफराद पर ये स्पॉट गया है, जबकि कराची से 57 के करीब जो अफराद को लेकर उड़ान भरी है जहाज ने। वहाँ पर अब करंटीना का जो सबसे अहम मुश्किल और सख्त इम्तिहान है खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए, वो होगा। PCB हुकाम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो 7 रोज़ का करंटाइन पीरियड है उसको कम करके कम से कम 5 रोज़ का कर दिया जाए, ताकि जो वक्त यहाँ पर कुछ लोगों को PCB ने भी ये कहना है कि यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा करंटाइन का जो पीरियड था वो अब हो चुका है, तो अब अबूधाबी हुकाम को भी चाहिए कि उसको थोड़ा कम कर दे, ताकि खिलाड़ी ज़्यादा जल्दी अपना दोबारा प्रैक्टिस का आगाज कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैचेस का भी करवाने हैं। तो आज पाकिस्तान PCB हुकाम और PSL ओनर्स के दरमियान एक शाम को एक मीटिंग भी है, जिसमें जो दीगर मसाइल हैं उनको डिस्कस करने के साथ साथ जो मुमकिन स्केड्यूल उस पर भी बात होगी। सिर्फ 25 अफराद जो यहाँ पर अभी तक मौजूद है जिनको वीज़े नहीं रख सके, जिनमें कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान सरफराज अहमद और उनके जो मेन फास्ट बॉलर है मोहम्मद हुसैन वो भी शामिल हैं। इसके अलावा PCB के जो मीडिया के 1-2 मेंबरान हैं उनको भी अब तक वीज़ा जारी नहीं हो सके। अब सबसे अहम इशू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए वो है क्रू स्टाफ, ब्रॉडकास्टर स्टाफ का, क्योंकि पहले इंडिया और जनूबी अफ्रीका से लोगों ने वहाँ पर आना था, लेकिन क्योंकि रेड जोन में शामिल होने की वजह से उनको वहाँ पर एंट्री की इजाज़त नहीं दी गई। अब मुमकिन तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम इंग्लैंड या किसी और मुल्क से क्रूज मंगवाने का सोच रहा था, ताकि ब्रॉडकास्टर का जो स्टाफ उसको पूरा करके मैचेस यकीनी बनाया जा सके। मुमकिन तौर पर 5 जून से ये मैचेस का आगाज होने जा रहा है, जिसमें और 8 डबल हेडर भी शामिल होंगे। 5 बजे और 10 बजे ये मैचेस खेले जाएंगे और इसका जो फाइनल है वो 20 जून को होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद यूसुफ अंजुम। लाहौर एक्सपो सेंटर में सिस्टम का लिंक डाउन होने से कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल रुक गया है। महकमा सेहत ज़राए का कहना है कि सिस्टम जल्द बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तफसील बता रहे हैं यूसुफ अब्बासी। एक्सपो सेंटर लाहौर में पंजाब के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के कंप्यूटर सिस्टम का लिंक डाउन, वैक्सीन लगाने का अमल रुक गया। सेंटर में मुकामी शहरियों के साथ ओवरसीज पाकिस्तानी भी वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, जो परेशानी का शिकार हैं। उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर सुनने वाला कोई आदमी है ही नहीं। सिस्टम अगर इतना ही कोलैप्स करना था तो कम मैनुअल कोई और चीज़ इसका ऑल्ट्रेशन कर देते। लिंक डाउन होने के बारे वैक्सीन लगवाने आए अफराद को स्पीकर पर ऐलान करके इतला दी गई कि नज़दीकी शहरी घरों को वापस चले जाएं। सिस्टम ठीक होने में वक्त लग सकता है। कभी कह रहे हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा, कभी कुछ, हम अब क्या करें। वो बैठे हुए हैं मियाँ मेरे, उनको कमर का मसला है। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक कंप्यूटर सिस्टम लिंक डाउन होने की वजूहात अब तक सामने नहीं आ सकी, ताहम कोशिश जारी है कि जल्द सिस्टम ठीक हो जाए। यूसुफ अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। आम खबर कराची से। कराची के इलाके डिफेंस में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सिक्योरिटी के लिए कायम कैंप से जा टकराई। हादसे में एक शख्स जान बहक हो गया। डिफेंस में तेज रफ्तार कार जो कि बेकाबू होकर सिक्योरिटी के लिए कायम कैंप से जा टकराई। मनाजिर आप देख सकते हैं CCTV फुटेज में। हादसे में एक शख्स जान बहक जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। इंतहाई तेज रफ्तार ये कार थी जो कि बेकाबू हुई और सिक्योरिटी के लिए कायम कैंप से जा टकराई है। इस अफसोसनाक वाक़े में 2 अफराद जख्मी जबकि एक शख्स इसमें जान बहक हो गया है। डिफेंस में गाड़ी की तेज रफ्तारी के बायस ये हादसा पेश आया है। डिफेंस में गाड़ी को हादसे के बायस एक शख्स जान बहक हो गया और ये तेज रफ्तार गाड़ी सिक्योरिटी के लिए कायम कैंप से जा टकराई। एक शख्स इस हादसे में जान बहक हो गया है। मुनव्वर खान हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। मुनव्वर खान, शनाख्त हो सकी जान बहक होने वाला शख्स कौन था और जो ड्राइवर था गाड़ी का वो कहाँ पर है, किस हालत में है? जी देखिए, ये जरक्शन का इलाका है, खयाबान शहबाज डिफेंस फेज 2। यहाँ एक ब्लैक रंग की सिविल होंडा सिटी कार है जो ड्राइवर से बेकाबू हो गए। एक घर के बाहर सिक्योरिटी कैंप लगा हुआ था, उस कैंप को रोनते हुए दीवार से टकरा के रुक गई।
पुलिस ने मौके पर पहुंच के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और इस हादसे के अंदर एक ड्राइवर है और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। ड्राइवर जो है वो बाज़ जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया है और पुलिस के हवाले से मजीद तहकीकात कर रही है।